नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज गुप्तेश्वर पांडे की। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि जब कोई लफंगा या कोई मवाली चुनाव लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता। आखिर मेरे नाम पर न सिर्फ मीडिया बल्कि बुद्धिजीवियों को भी इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। अब सवाल देखिए उनका सही है, क्योंकि लोकतंत्र हमारा जो संविधान है वो हर किसी को इजाजत देता है चुनाव लड़ने की। तय मापदंड है कुछ, उसमें अगर आप खरे उतरते हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना कि इस पर मीडिया ने जिस तरह का बवाल मचा रखा है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो है वो प्री प्लान लगती है। प्री प्लान किस तरह से लगती है आपको पता है। सुशांत सिंह राजपूत का केस जिस वक्त पे चल रहा था, और ये हालांकि चल अभी भी रहा है, लेकिन जिस वक्त पे वो पूरे शबाब पर था कि बिहार पुलिस की एक टीम जो है वो मुंबई महाराष्ट्र जाती है और मुंबई पुलिस वहां पर उसे सहयोग नहीं करती है। उसके बाद गुप्तेश्वर पांडे के अलग अलग बयान सामने निकल कर आते हैं। वो और रिया चक्रवर्ती कोल्ड वॉर में एक दूसरे के आमने सामने खड़े नजर आते हैं। कई बार वो सीधे सीधे रिया को ये तक कह देते हैं कि उनको बार बार वो चुनौती एक तरह से देखते हुए दिखाई देते हैं गुप्तेश्वर पांडे। लेकिन जब उनका वीआरएस निकल कर सामने आता है, मतलब पहले से ये खबरें जो है वो कहते इन एयर थी कि वो वीआरएस लेने जा रहे हैं और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। जैसे ही उनके जो कमेंट्स थे सुशांत सिंह राजपूत में वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होकर सामने आने लगे, तो ऐसा लगने लगा कि गुप्तेश्वर पांडे की मंशा कुछ और है। अब वो सिर्फ पुलिस सिस्टम तक नहीं रहना चाहते बल्कि राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं। और राजनीति में देखिए एंट्री हो भी गई, वीआरएस लिया और उसके बाद जेडीयू में वो शामिल हो गए। इन सारी चीजों के बीच एक जो बहुत दिलचस्प बात है वो ये कि इसके बाद जो अलग अलग पुलिस प्रशासन में ऐसे लोग हैं जो इस तरह की इमेज अपनी बना चुके हैं, यानी प्रो पॉलिटिक्स इमेज अपनी बना चुके हैं और जो सत्ता के बेहद करीब हैं, वो तमाम लोग अब इसी तरह के वीआरएस के उदाहरण उन राज्यों से देखने को मिल रहे हैं। एक उदाहरण हमने आपको राजस्थान का भी दिया था, जहां पर जो ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं की जो चाहत है वो बड़े बड़े अधिकारियों को अब उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं वो इस तरह से यूज कर रहे हैं। तो लगातार विवादों के बीच कई लोगों ने उनके खिलाफ कुछ बातें कही, कई लोगों ने कहा ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है, कई लोगों ने कहा कि अब पुलिस की वर्दी से भी निश्चित तौर पर वैसे ही बोल निकल रहे हैं जैसे राजनेता बोलते हैं। तो गुप्तेश्वर पांडे को लेकर इस तरह की चर्चाएं गहमा गहमी बहुत थी, लेकिन हम जिस तरह से इस पूरी की पूरी खबर को देख रहे हैं वो ये कि भारत के किसी भी नागरिक को तय मानदंडों के अनुसार अधिकार है चुनाव लड़ने का, फिर चाहे वो पुलिस में ही क्यों ना रहा हो। बल्कि हम तो ये मानते हैं कि पुलिस प्रशासन में अगर कोई रहा है तो वो अगर सही मायनों में राजनीति में उतरकर देश का कुछ भला करना चाहता है तो वो बेहतर कर सकता है एक आम आदमी की तुलना में, क्योंकि वो जानता है कि किस तरह से सिस्टम बेवकूफ बना देता है लोगों को। वो जानता है किस तरह से इनसे दो चार होना है, इन सारी परिस्थितियों से दो चार होना है, कहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत है, ये इन सारी चीजों से वो परिचित है। तो हमें लगता है कि गुप्तेश्वर पांडे के नाम पर जो विवाद हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, ये नहीं होना चाहिए। आप लोग इस पूरी की पूरी खबर को किस तरह से देखते हैं? जो हाय तौबा मची हुई है, जो ये कह रहे हैं कि उनके तो पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, क्या हो गया अगर पॉलिटिकल एम्बिशंस थे तो क्या उसमें कोई गलती है? पॉलिटिकल एम्बिशंस रखना इस देश में क्या जुर्म है, कोई अपराध है, कोई गलत बात है? ये हम लोग आपसे जानना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि गुप्तेश्वर पांडे को लेकर जो बातें चल रही हैं और उन्होंने अब जो सफाई दी है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।